हेलो क्लास 9 स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में लगभग पूरा डिस्कस कर चुके थे और मैंने कहा था कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करें। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि व्हेन वी ड्रॉप एनीथिंग देन अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। कोई भी चीज को आप छोड़ेंगे तो वो किसकी तरफ चला जाता है? अर्थ की तरफ। और क्यों चला जाता है? तो अर्थ फोर्स अप्लाई करती है। इसको मैं एक फिगर से आपको दिखा रहा हूं। तो ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो चूंकि ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, इसीलिए ये हाइट हम नेग्लिजिबल नहीं लेंगे। या अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। और ये रेडियस है अर्थ का। ये अर्थ है m मास का, रेडियस r, और ये कोई ऑब्जेक्ट है h हाइट m मास। तो कल ही हम लोग पढ़े थे कि कोई भी दो मास आपस में फोर्स अप्लाई कर दिए। कितना भाई? तो g दोनों का मास और टोटल डिस्टेंस, तो सेंटर टू सेंटर लेना। और सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी किसी चीज पे फोर्स अप्लाई होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अर्थ ये जो फोर्स अप्लाई कर रही है ऑब्जेक्ट पे, और इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसी एक्सेलरेशन को स्टूडेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हालांकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन यहां एक स्पेशल नाम है। कैसे हम लोग आटा गूंथ के अगर उसको घी में या रिफाइन में रोटी बनाए तो उसको पराठा कहते हैं। तो है तो वो आटे का ही, थोड़ा घी उसमें लगा हुआ है तबे। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इन दिस केस इट हैज ए स्पेशल नेम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो मैंने सेकेंड लॉ से लिख दिया। और यहां पर मुझे ए लिखना चाहिए था, F बराबर m है, लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने स्मॉल g लिखा। अब ये दोनों फोर्स है, तो ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। m cancelled with m, what we obtained? G is equal to gm by r plus h square. This is the expression for acceleration due to gravity. तो एग्जाम में दो क्वेश्चन आ सकता है कि what is acceleration due to gravity? तो acceleration produced by force of gravity is known as acceleration due to gravity, and derive an expression for it in this. कैसे डिराइव किया? तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा, g दोनों का मास और टोटल डिस्टेंस। और न्यूटन्स लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। LHS दोनों में इक्वल है तो RHS इक्वल किया, m से m कैंसिल, हियर इज द एक्सप्रेशन। अब कभी कभी ये भी कहता है, जैसे हम लोग हर बार न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं तो g की वैल्यू 9.8 लेते हैं। तो क्वेश्चन आया कि जरा कैलकुलेट करके दिखाइए क्यों 9.8 लेते हैं। तो आइए बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको कि क्यों 9.8 लेते हैं। तो g का फॉर्मूला यहां आया हुआ है, और मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि हम लोग अर्थ सरफेस के एकदम काफी नजदीक हैं, तो ये h काफी नेग्लिजिबल होता है। चूंकि अर्थ का रेडियस है स्टूडेंट 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। दिस इज मच ग्रेटर। अगर हम अर्थ से 5 मीटर भी ऊपर हैं तो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, ये लैक्स में है। तो आप एच छोड़ सकते हैं, तो gm बाई आर स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ g इज दिस 6.67 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, and radius is 6.4 into 10 to the power 6 का स्क्वायर।
When you calculate this all, you got 9.8 approx. आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी चीज को आप मून पे कैलकुलेट करेंगे, यहां मून का मास लेंगे, मून का रेडियस लेंगे, तो इससे 6 टाइम्स कम आएगा। इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे यहां से 6 गुना कम है, 6 टाइम्स लेस। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यहां से हम मून पे अगर चले जाएं तो क्या डिफरेंस फील करेंगे। तो स्टूडेंट हम फील करेंगे कि हमारा वेट 6 टाइम्स लाइटर हो गया। वेट, मास नहीं, यहां पे कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। मास के बारे में पूछा जाएगा तो सेम, हालांकि मैं डिस्कस भी करने वाला हूं आगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वेरिएबल क्वांटिटी है। आप जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएंगे हाइट आपका बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता चला जाएगा। व्हेन यू गो एट हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। आप अगर डेप्थ में भी आएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे डेप्थ, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज, और सरफेस से नीचे आएंगे तो भी डिक्रीज। याद रखेंगे, व्हेन यू गो अबव द सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, एंड व्हेन यू गो बिलो द सरफेस, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। दोनों केस में डिक्रीज करेगा। और नेक्स्ट चीज कि ये पोल पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं स्टूडेंट अर्थ का, तो आप लोग जानते होंगे कि अर्थ पोल पे थोड़ा सा ये अंदर की तरफ, ये और ये धसे होने के कारण ये जो पोलर रेडियस होता है ये इक्वेटोरियल रेडियस से कम हो जाता है। इसके कारण स्टूडेंट पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर से ज्यादा होता है। तो पोल पे सबसे ज्यादा होगा क्योंकि पोलर रेडियस कम होता है। तो ये सब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स। और हम लोगों को इसमें एक मेन थिंग डिस्कस करना है, वेट एंड मास। तो मैं वो चीज भी यहां पे डिस्कस कर देता हूं कॉलम बना के कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि जो बोलचाल की भाषा है, जो कॉमन लैंग्वेज है, उसमें लोग समझते हैं कि मास और वेट सेम है, लेकिन जो सब्जेक्ट है हमारा ये कहता है कि बोथ आर डिफरेंट। देन व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ मैटर, amount of matter in any substance, और ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एनी सब्सटेंस। अगर आपका मास m है कहीं पे भी तो आपका वेट होगा m और वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे ये पेन है तो अगर ये 100 ग्राम प्लास्टिक से बना है तो 100 ग्राम इसका मास हुआ। लेकिन वेट वो होता है कि आप पे फोर्स कितना लग रहा है। अर्थ पे है तो अर्थ कितना लगा रहा है, मून पे है तो मून कितना लगा रहा है। इसीलिए इसका इंटरनेशनल यूनिट केजी होता है और इसका इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि वेट है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेट वेरिएबल है। और मैं यहां पे थोड़ा सा और बोल दूं, नहीं तो कुछ लोग हल्ला करने लगेंगे। मास भी अब वेरिएबल हो गया है, लेकिन अभी हम लोग को वो फिजिक्स नहीं पढ़ना। अभी तक हम लोग को जो फिजिक्स पढ़ना है क्लास 9th में, उसमें मास क्या है? कांस्टेंट है। और वेट कैसा है? वेरिएबल, चेंज कर सकता है। मैंने बताया मून पे जाएंगे 6 गुना कम हो जाएगा, अर्थ पे रहेंगे मून से 6 गुना ज्यादा हो जाएगा। और मास कांस्टेंट है। मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन अपैरेंट वेट, ध्यान सुनिएगा, अपैरेंट वेट जीरो हो सकता है। आप स्पेस में चले जाइए, आपका अपैरेंट वेट जीरो हो जाएगा। आप फ्री फॉल में आ जाइए, ये सब याद कर लीजिए। स्पेस में अपैरेंट वेट जीरो, फ्री फॉल में अपैरेंट वेट जीरो, अर्थ के सेंटर पे अपैरेंट वेट जीरो।
तो ये सब डिफरेंस है। मास स्केलर है और वेट चूंकि फोर्स है तो ये वेक्टर है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेट एंड मास। तो यहां तक मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूं, इसको अच्छे से देखिए आप लोग। और बुक, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बुक भी आप लोग पढ़िए और नोट्स बनाइए उसका, क्योंकि यहां से तो आप उतना नोट्स बना नहीं सकते हैं। और बुक में सारा चीज है, उसको याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, लर्न कीजिए। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है उसको फिर बोलिए, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक, इसको अच्छे से देखिए और जिनको जो नहीं समझ में आता है वो हमसे पूछते हैं। ओके, थैंक यू।